बहुत महंगा कश्मीरी विलो इंग्लिश विलो के नाम पे दे रहे, महंगा दे दो लेकिन कश्मीरी विलो के नाम पे दे दो ना, वो तो धोखा है ना। हाँ। अच्छा, मतलब बचपन से आप चाहते हो कि बच्चों का जो अलाइनमेंट है वो ठीक रहे, और हम चाहते थे कि इसके अंदर जितने ज़्यादा वाटरमार्क मिल जाए उतना अच्छा। हाँ, मतलब ये वाली बॉल ना जो मैट फिनिश होती है, इनको देख के थोड़ा मज़ा सा आता है, बॉल डालने का मन करता है, क्योंकि ये मैट फिनिश लगता है कि चलो कुछ अच्छा लेवल है। Welcome back to our channel Crick G, and we are here with Abdul Rahim, who is from Kerala and running a great successful business in the age of 24. And right now Abdul Rahim is in Meerut. Welcome Rahim to our show. Welcome. Thank you. और हमारे साथ आज है राहुल चौहान, जिनकी वजह से आज ये वीडियो पॉसिबल हुई है। राहुल चौहान is a coach in Saket KST Cricket Academy. He is also doing great in cricket. He has a lot of young enthusiastic cricketers. एंड अब्दुल रहीम की जो स्टोरी है बहुत अमेजिंग है, मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें जब बैट लेना है तो कैसे सेलेक्ट करना है कि हमें कोई लूट ना ले, हमें कैसे सेलेक्ट करना है कि वो कश्मीर विलो है या इंग्लिश विलो है, या कोई कैनेडियन विलो आपको दे दे इंग्लिश विलो दिखा के। तो हमें आज वो सारी चीज़ें सीखनी है अब्दुल रहीम से, जो 24 ईयर्स की एज में एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं। केरला में इनकी 2 शॉप्स हैं, मेरठ में इनकी 2 शॉप्स हैं, मेरठ में इनकी फैक्ट्री है। एंड आप ये सब सामान जो देख रहे हो ए ग्रेड क्वालिटी, ये बहुत अच्छे प्राइजेस के अंदर अब्दुल प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि अब्दुल का सिर्फ एक ही मकसद है कि कम प्राइस में वो सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराना जो आम बच्चों को नहीं मिल पाती। क्योंकि अब्दुल इस चीज़ से खुद गुजरे हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं क्रिकेट तो इतना महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं कि कई बार हम उसकी वजह से खेल नहीं पाते। तो अब्दुल का सिर्फ यही मोटिव है कि सब लोगों को बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में जेन्युइन सामान मिल सके। इसी की वजह से आज अब्दुल का बिज़नेस इतना अच्छा है। अब्दुल सभी को स्पॉन्सर कर देते हैं, चाहे वो बोर्ड ट्रॉफी खेले हैं या नहीं खेले, क्योंकि अब्दुल एक खुद क्रिकेटर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे अब्दुल से कि बॉल्स में क्या डिफरेंस होता है, बॉल्स कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, बैट कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को अब्दुल के साथ। अब्दुल, आज आप हमें बताओगे कि बैट्स हमें कैसे सेलेक्ट करने चाहिए, राइट? तो स्टार्टिंग रेंज कौन सी होती है बैट की, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बैट में 2 तरफ का बैट होता है, एक कश्मीरी विलो होता है, इंग्लिश विलो होता है मेन प्रोफेशनल पे। तो कश्मीरी विलो में 1500 से लेके 3000 तक का रेंज आता है। अच्छा। और इंग्लिश विलो है तो स्टार्टिंग रेंज 3500 से लेके 90,000 तक का इंग्लिश विलो अभी आता है मार्केट पे। अभी आप सारे तरीके के बैट्स बना रहे हो, कश्मीरी विलो, इंग्लिश विलो? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों टाइप। तो आप हमें डिफरेंस बताओगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो कश्मीरी विलो है या फिर इंग्लिश विलो है? हम कैसे, अगर कोई बच्चा मेरठ आता है बैट खरीदने, बच्चे केरला से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, पंजाब से आते हैं, कई लोग ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, तो मेरठ ज़रूर आते हैं बैट खरीदने के लिए। तो मेरठ आने के बाद कई लोगों को ये डर रहता है कि कहीं लुट ना जाएं। आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैनेडियन विलो दे देते हैं बच्चों को, वो लाइट वेट लगती है, वाइट विलो होती है। तो डिफरेंस कैसे पता चले कि एक बैट अच्छा सेलेक्ट कैसे कर सकता है कोई? मेन जो चीज़ है बैट सेलेक्ट करने में, सबसे मेन चीज़ बैलेंस, उसका पिंग और उसका प्रोफाइल। आप एक बार बताओगे कि कैसे सारी चीज़ें चेक होती हैं? मेन एक बैट हाथ में पकड़ के देख सकता है उसका बैलेंस अच्छा है। फिर उसका वुड क्वालिटी देख सकता है कैसा है, उसका ग्रेन्स वगैरह, उसका वुड पे कुछ निशान वगैरह है। तो ये जो निशान होते हैं इनसे फ़र्क पड़ता है क्या बैट पे? मीन्स इसमें क्या है कि एक लो ग्रेडिंग करता है जो विलो प्रोवाइड करता है, जेएस राइट कंपनी। जेएस राइट जिनके पास कॉपीराइट है, जो मतलब विलोज वही देते हैं, इंग्लिश विलो इंडिया में वही प्रोवाइड करता है सबसे ज़्यादा, जेएस राइट्स। हाँ। तो जेएस राइट ने जो ग्रेडिंग करता है, वो अगर निशान है तो वो नीचे ग्रेडिंग करता है, जो ग्रेन्स वगैरह अच्छा है और निशान बिना निशान का क्लीन विलो है, हाँ। वो ग्रेड 2 ग्रेड 1 पे आता है। अच्छा। तो ऐसा है, मीन्स ग्रेन के हिसाब से, नंबर ऑफ ग्रेन के हिसाब से भी ग्रेडिंग होता है। 5 से 6 ग्रेन, 7 ग्रेन से है तो नीचे होता है, 8, 9, 10 है तो थोड़ा ऊपर आता है। तो अगर कोई डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है, मतलब अभी वो अकेडमी लेवल पे है और हार्ड बॉल थोड़ी यूज़ होती है, आपको पता है कि बॉल्स की क्वालिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए क्या विलो बेस्ट सूटेबल है? मतलब कितनी ग्रेन्स होनी चाहिए बैट में? जो एकेडमी रेंज बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा उन लोगों के 5 से 6, 7 ग्रेन्स का, क्योंकि उनका जो लाइफ होता है ना वो थोड़ा अच्छा होता है लाइफ। क्योंकि हमारा जो एकेडमी पे यूज़ करता है बॉल, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, मेनली हार्ड होता है। इंडिया में जो यूज़ करते हैं हार्ड होता है, उसका जो बॉल के अंदर जो इनर कोर जो होता है हार्ड होता है, और लेदर गोला होता है वो हार्ड होता है। तो इसकी वजह से बैट में ग्रेन्स अगर
थोड़ी कम होंगी बिल्कुल तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी 5 से 6 ग्रेन्स हों तो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल। इसके अंदर और मेन वजह क्या है, जो ज़्यादा ग्रेन्स होती हैं, जो सब लोग चाहते हैं कि से बैट है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स हो तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ, तो वो क्या मतलब जल्दी फट जाता है, कैसे होता है उसका क्या डिफरेंस है? ज़्यादा ग्रेन्स है तो नैरो स्ट्रेट ग्रेन्स ज़्यादा है तो उसमें विलो सॉफ्ट होता है। अच्छा, विलो सॉफ्ट होने में टूटने का चांस ज़्यादा है, लेकिन उसका पावर जल्दी अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा रिजल्ट, ओके। जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो आपने एक बात गाइस समझी कि अगर आपके बैट में ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपका बैट बहुत जल्दी फट सकता है अगर आप हार्ड बॉल्स यूज़ करते हो, और सिर्फ आपको ज़्यादा ग्रेन्स होने का एक यही फ़ायदा मिलेगा कि उसके अंदर स्ट्रोक्स होंगे वो जल्दी बन जाते हैं। मतलब इसके अंदर आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है। रेडी बैट्स होते हैं, आप एकदम बैटिंग करने जाओगे और एकदम से आपको स्ट्रोक्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप हार्ड बॉल यूज़ कर रहे हो जो ऑब्वियसली क्लब क्रिकेट में वही यूज़ होती है, कोई आपको एसजी टेस्ट या कोकापूरा नहीं देगा, तो आपके लिए जो बैट्स हैं वो बेस्ट 5 से 6 ग्रेन्स के बैट हैं। तो 5 से 6 ग्रेन्स के बैट जेन्युइन इंग्लिश विलो बैट कितने ग्राम तक का होना चाहिए एक आम आदमी के लिए? एक आम आदमी के लिए मेरा सजेशन से 1140 टू 1200 तक का उसका बैलेंस अच्छा होना चाहिए। प्लेयर का प्लेइंग स्टाइल डिसाइड करता है कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो हिटर होगा एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो गया, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो गया, तो उसके हिसाब से प्रोफाइल भी देखता है। अच्छा, तो आपने अभी बात करी प्रोफाइल की, बिल्कुल। बताओगे आप प्रोफाइल क्या चीज़ होती है बच्चों को? प्रोफाइल क्या चीज़ होती है एक बार हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे प्रोफाइल कैसे चेक करें, क्योंकि देखो जब क्रिकेट स्टार्ट करते हो सारे बैट में अगर स्टिकर अच्छा है तो बैट अच्छा लगता है, बैट पे स्टिकर सुंदर लगा हुआ है, ग्रिप अच्छी चढ़ी हुई है, बैट के कलर अच्छा है, ऐसा लगता है बैट बहुत बढ़िया है। तो जब हम सेलेक्ट करने जाते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सूरजकुंड में जाके समझ नहीं आता कि कौन सा बैट लें। जिसका स्टिकर अच्छा लगा, रेट ज़्यादा बताया या दुकानदार ने ज़्यादा तारीफ़ कर दी या फिर ग्रेन्स बहुत अच्छी हैं तो हम सोचते हैं यही बैट अच्छा है, चाहे वो किसी भी रेट का हो। एक चीज़ आपने बताई कि कम ग्रेन्स होनी ज़रूरी है क्लब लेवल के लिए, ताकि वो जो थोड़ी हार्ड विल होगी तो फटेगी जल्दी नहीं, आपको स्ट्रोक्स निकालने में टाइम लगेगा बट वो बेटर रहेगा। अब दूसरी चीज़ आती है प्रोफाइल की। आपने बताया कि वज़न जो है उसका 1140 से लेके 1200 ग्राम तक का होना चाहिए। अब प्रोफाइल आपने बताया कि अगर कोई हार्ड हिटर है तो अलग होगी, मिडिल ऑर्डर है तो अलग होगी, और ओपनिंग बैट्समैन है तो अलग होगी। आप प्लीज़ एक बार ही समझाओगे कि प्रोफाइल कैसे और क्या चीज़ होती है? ये है प्रोफाइल, इसका प्रोफाइल हो गया, मिडिल प्रोफाइल हो गया। अच्छा। ये इसका जो स्पाइन सबसे ज़्यादा है ये मिडिल पोर्शन पे, बैट का जो सेंटर पोर्शन पे हो गया। जो हार्ड हिटर्स ज़्यादा प्रेफर करेगा उनको, मीन्स हमारा इंडियन विकेट का ये है कि इंडियन विकेट डाउन होता है, हाँ, बाउंस कम होता है। तो इंडियन विकेट में क्या चाहिए कि बैट का बॉटम रेंज में भी अच्छा स्ट्रोक आना चाहिए। उसके लिए जो बॉटम रेंज का जो स्पाइन है ना, बॉटम तक आना चाहिए। अच्छा, इसको स्पाइन बोलते हैं। हाँ, इस चीज़ को गाइस हम बोलते हैं स्पाइन। ये होती है बैट की प्रोफाइल। तो अगर आप एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो काफ़ी नीचे बैटिंग आती है, या आप एक ऑलराउंडर हैं, तो आपके लिए बेटर होगा कि आपके लोअर बैट में जो है वेट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि आप, क्योंकि लास्ट में जाते हो, बॉल कम बाउंस होती है इंडियन विकेट्स पे, तो बैट जल्दी ना फटे, और आप अगर हार्ड हिटर हैं तो सिक्सेस मारने में आपको आसानी हो, तो आपका वेट, ये जो इसको स्पाइन बोलते हैं गाइस, तो स्पाइन अगर आपकी नीचे तक होगी यहाँ तक तो आपको बेटर रहेगा। और मिडिल ऑर्डर के लिए या फिर ओपनिंग बैट्समैन के लिए क्या कंफर्टेबल रहता है रहीम? मिडिल प्रोफाइल ही प्रेफर करना उन लोगों की। मिडिल प्रोफाइल। मिडिल प्रोफाइल, ये जो बैट का प्रोफाइल है ऑलमोस्ट मिडिल प्रोफाइल है ये। ओके, ये मतलब ये इसका मिडिल प्रोफाइल बोलते हैं इसको। आजकल एक चीज़ है कि ये वाली जो जगह है इसके अंदर कई बैट्स के अंदर तो गैप होता है, हाँ 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 हाँ, और कई बैट्स ये भरे हुए पसंद करते हैं। उसका क्या डिफरेंस होता है? कितना वुड इसमें कंटेंट है उतना हमें पावर मिलेगा, दम मिलेगा बैट में। तो मेन चीज़ क्या हो कि एक बात और भी है इसमें, अगर वेट भी कंट्रोल करना पड़ता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत निकालना पड़ता है, फिर भी रखता है। जो अच्छा बैट मेकर जो अच्छा है तो बहुत मेंटेन करने के लिए कोशिश करता है। अच्छा, तो आपने एक बात अभी देखी, रहीम ने बताया कि जो ये वाला इसका मिडिल प्रोफाइल है, यहाँ पे अगर विलो बहुत अच्छी है, टॉप लेवल है, तो इसका वेट कम होगा। बिल्कुल। अगर विलो बहुत अच्छी है तो उसका वेट कम होता है, विलो थोड़ी लो ग्रेड है तो हैवी होगी, तो उसकी वजह से उन्हें यहाँ से वेट निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जगह आपको कभी कभार खाली मिल सकती है। अदरवाइज अगर वो उसको पूरा भर देंगे तो वो इतना हैवी हो जाएगा कि आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपर ग्रेड में लेंगे तो आप देखेंगे ये जगह भरी भी होगी और वेट लाइट वेट होगा। तो ये एक डिफरेंस है विलो का। तो आपने अभी बताया कि 1140 से 1200 ग्राम का बैट होना चाहिए। ये किस प्राइस रेंज में आता है? अगर बच्चे आपके पास आएँ
और R7 जो आपकी कंपनी है, आपका फेवरेट नंबर 7 है। आपने जैसे मुझे अभी पर्सनली हम बात कर रहे थे बताया, रहीम आपका नाम है तो आपने R7 नाम रखा, बहुत खूबसूरत नाम है और ये खूबसूरत प्लेयर्स एडिशन का बैट है। तो अभी प्लेयर्स एडिशन की बात नहीं करते, अगर बच्चों के लिए हम बात करते हैं जो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए एक अच्छा परफेक्ट बैट जो उनके लिए लॉन्ग टर्म चल पाए, क्योंकि इतने पैसे किसी के पास नहीं होते कि वो रोज़ रोज़ बैट परचेज कर पाएँ। और आपकी ये कंपनी का इनिशिएटिव भी यही है कि बच्चों को ऐसे बैट्स मिल पाएँ जो लॉन्ग टर्म चलें। बिल्कुल। तो क्या बजट आप बैट्स प्रोवाइड करते हो? 4000 से 8000 तक का बजट रखता है नॉर्मली, अगर एकेडमी बच्चों के लिए है तो। ओके, मीन्स उसमें लाइफ भी मिलेगा, पावर भी मिलेगा, मीन्स बैट अच्छा होगा। अच्छा, तो 4 से 8 हज़ार के बीच 8,000 में तक। आपको एक बहुत अच्छा बैट मिल जाएगा। अब ये जो आपका प्लेयर्स एडिशन है, और एक बार आप वो दिखाओगे कि वो वाला कौन सा है जो आपका सिल्वर एडिशन, ये आप बैट कह रहे हैं बच्चों के लिए? हाँ, ये देखिए बच्चों, आप ये वाला बैट है, इसके अंदर कितनी ग्रेन्स हैं रहीम? 1 2 3 4 5। कैसे गिनते हैं हम, एक बार दिखा दो ग्रेन्स। ये जो लाइंस हैं इसको हाँ। ग्रेन्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5। तो आप ये देख रहे हो, ये वाली जो इसकी आप एक बार साउंड सुना दीजिए। अभी आपको रहीम साउंड सुनाएंगे बैट की। ये बिल्कुल परफेक्ट बैट है गाइस आपके लिए। अभी क्या है, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने आवाज़ सुनी, अभी ये हार्ड विलो है, इसमें क्या है आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, इसमें आपको थोड़ी स्ट्रोक्स निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो है ये सॉफ्ट है, अब आप इसकी आवाज़ सुनोगे तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन ये दोनों बैट सेम थ्रो कर सकते हैं, बस इसमें आपको मेहनत करनी है। ये प्लेयर रेडी बैट है, इसीलिए इसके पैसे ज़्यादा हैं। ये सॉफ्ट है, ये जल्दी फट जाएगा, ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। तो एक बार इसकी आवाज़ सुना दो रहीम। आप आवाज़ में कुछ डिफरेंस सुन पा रहे हो? एक बार दोबारा से आप करके सुना दो दोनों की। अब आप इसकी एक बार दोबारा से सुना दो तो हमें थोड़ा डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों की आवाज़ में कितना फ़र्क है। ये थोड़ी हार्ड आवाज़ दे रहा है, उसकी थोड़ी सॉफ्ट आवाज़ है, तो उसके स्ट्रोक्स ऑलरेडी निकले हुए हैं। हाँ। रहीम, आपने अभी ये बात हमारी क्लियर कर दी है। डाउट मुझे भी बहुत टाइम से था, मैं जानना चाहता था, क्योंकि ये तो कोई बैट मैन्युफैक्चरर ही बता सकता है, ये कोई कोचेस तो सिखाते नहीं है, ये तो आपको एक्सपीरियंस से ही आता है। तो क्रिक जी का यही काम है कि बच्चों को घर बैठे क्रिकेट के बारे में नॉलेज दे, ताकि वो लोग जागरूक रहें और जब अपना सामान खरीदें उसमें उनको कोई लूट ना ले। तो रहीम, हम बात करते हैं कैनेडियन विलो। क्या चीज़ है यार ये कैनेडियन विलो? मेरठ में तो मतलब धूम मचाया हुआ है, मेरठ में हर आदमी इंग्लिश विलो के नाम पे कैनेडियन विलो पेल देता है बच्चों को। क्या चीज़ है कैनेडियन विलो? क्योंकि इसमें क्या मेन चीज़ क्या है कि लोग सबसे ज़्यादा ग्रेन्स देखता है। हाँ। लोगों को ज़्यादा ग्रेन्स चाहिए बहुत सस्ता प्राइस में, तो कैनेडियन विलो जो चीज़ है वो बहुत सस्ता मिलता है। मीन्स सस्ता विलो, उसमें बहुत अच्छा ग्रेन्स, वो विलो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा पावर देता है, लेकिन उसका लाइफ बहुत कम होता है। तो जो लॉन्ग टर्म प्लान करेगा उनके लिए कैनेडियन विलो अच्छा प्लान नहीं है। जो प्लेयर है उसको यार 3-4 मैच के लिए अच्छा खेलना है, उनको कैनेडियन विलो सजेस्ट कर सकता है। अच्छा, मतलब आपको एक सीरीज़ के लिए एक बैट चाहिए, आपका बजट बहुत हाई है तो आप कैनेडियन के लिए जाओ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी जना आपको कैनेडियन विलो बता के नहीं देगा। कैनेडियन विलो की सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वो तो अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे वारंटी दी थी, तो मैंने 3 बारी बैट बदला था। राहुल भी मेरे साथ हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो गए थे हमसे, क्योंकि हम तो रोज़ तोड़ लाते थे, क्योंकि मैं हार्ड हिटर था तो उसकी हिटिंग बहुत अच्छी थी। बट वो क्या है, वो विलो होती है, सूखी हुई होती है। बैट के अंदर आपको थोड़ी सी नमी मिलती है, क्योंकि ये इंग्लैंड से आते हैं बैट, तो इनके अंदर वहाँ पे जो वेदर है उसके अंदर विलो के अंदर थोड़ी नमी होती है। अब जो कनाडा में बैट्स बनते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि वहाँ की जो विलो है उसके अंदर बिल्कुल ड्राई होते हैं। वो उसकी एक सबसे बड़ी खासियत, जैसे आप ये देख रहे हो ना ग्रेन्स, ये इंग्लिश विलो बैट है, इंग्लैंड का है। कैनेडियन विलो आपको इससे भी मोटी जो प्रोफाइल है, ये रही, आप बताओ कितनी मोटी प्रोफाइल मिल पाती है उसमें इसी वेट में? कैनेडियन पे है तो 45-46 mm भी एक बार आसान मिल सकता है। अभी इसकी कितनी है? ये 42 है। ये 42 है। आपको इसी वेट के अंदर 46 mm तक मिल जाएगी कैनेडियन विलो में, और आप उसको देख के दंग रह जाओगे, उसका बैलेंस और उसकी जो ग्रेन्स होंगी इतनी फाइन होंगी। बट सिर्फ एक ही डिफरेंस रहेगा, उसके अंदर जो नमी है वो नहीं मिलेगी आपको, वो आप लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते। तो गाइज़, कैनेडियन विलो से बचने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कभी भी आप किसी शॉप पे जाएं और आपको कोई 4 से 8 हज़ार के अंदर कोई आपको एक ऐसा बैट दिखा दे जिसके अंदर गर्थ बहुत ज़्यादा है और वेट बिल्कुल भी नहीं है, ग्रेन्स आपको
6 से भी ज़्यादा मिल रही हैं तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको कोई ज़्यादा ग्रेन्स का बैट दे रहा है, मोटी उसकी जो प्रोफाइल है, जो उसकी मिडल प्रोफाइल है वो ज़्यादा मोटी है एंड लाइट वेट है, थोड़ा वाइट कलर होगा इसी के जैसा, तो आप संभल के रहें। वो 100% कैनेडियन विलो है। आप लेंगे, आपको 4 दिन 5 दिन 10 दिन बहुत अच्छा चलेगा, उसके बाद एक दिन वो बीच में से ब्रेक हो जाएगा या उसका बॉटम फट जाएगा। आज जितने भी बैट मेरठ से बाहर जा रहे हैं, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब कैनेडियन विलो का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस चीज़ की जागरूकता नहीं है। दूसरे देशों के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अभी भी उन लोगों के पास भी ऐसे बैट्स पहुंच जाते हैं और वो कंप्लेंट करते हैं कि बैट्स बहुत जल्दी फट रहे हैं। एक्चुअली इंग्लिश विलो जो है अब मिलना हो गई है थोड़ा कम। बिल्कुल शॉर्टेज हो गया, विलो का शॉर्टेज है, विलो का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मैं आपको बताता हूँ ये शॉर्टेज है कैसे, रहीम को भी शायद पता होगा पूरी न्यूज़। मैं आपको एक इनसाइडर न्यूज़ देता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, ना ये न्यूज़ में आएगी बात। जेएस राइट्स को किसी ने कंप्लेंट करी कि आपकी जो विलो आप जिसको दे रहे हैं वो सारी विलो लोग आगे बेच देते हैं, जिसकी वजह से जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं एसजी एसएस जैसे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके बैट महंगे नहीं बिक पा रहे। बिल्कुल, क्योंकि थोड़े थोड़े बैट्स जेएस राइट्स का कोटा होता है, 1 साल बाद बैट्स मिलते हैं। अगर आज आप बुक करते हैं, एडवांस पैसे देते हैं, तो 1 साल बाद बैट आपको मिलते हैं, जैसे बीडीएम, एसएम, ऐसी कंपनीज़ को। एंड छोटी छोटी भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनके पास डायरेक्ट जेएस राइट से माल आता था, तो वो क्या करती थी, वो ब्लैक करके आगे बेच देते थे, उनको डायरेक्ट पैसा बच जाता था क्योंकि उनके पास कोटा था। तो जब एसजी एसएस इन जैसी बड़ी कंपनियों ने कंप्लेंट करी कि हम अपना 80,000 का बैट कैसे बेचें, आप तो ऑलरेडी सेम विलो छोटे छोटे लोगों को दे देते हैं, जब वो सस्ता बेच देते हैं तो हमारा 80,000 का बैट कौन लेगा। तो जेएस राइट्स खुद आए, खुद उन्होंने विज़िट करा और उन्होंने फैक्ट्री विज़िट करने के बाद ये चीज़ तय करी कि अब वो विलो सिर्फ बड़ी कंपनीज़ को देंगे और बहुत सोच समझ के देंगे। तो उन्होंने जितने छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो कटिंग करते थे और जो माल इधर उधर दे देते थे, वो सब अब हो गया है बंद, जिसकी वजह से इंग्लिश विलो का माल अब आपको महंगा मिलेगा और जो हाई क्वालिटी माल है वो आपको या तो अब्दुल रहीम जैसे लोग देंगे जो जेन्युइन तरीके से बेचेंगे, राइट प्राइस लेंगे, या फिर आपको वो लोग देंगे जो बड़े ब्रांड्स बेच रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको लाख से 1.5 लाख रुपए का बैट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जेएस राइट्स ने ये चीज़ तय कर दी है कि अब वो जो बहुत छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नहीं देंगे। अब्दुल रहीम के पास डायरेक्ट विलो आती है, डायरेक्ट क्वालिटी आती है, तभी आप देख रहे हो कि ग्रेन्स की क्वालिटी कैसी है। अब्दुल, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कई बैट के अंदर ये यहाँ पे इसको हम गांठ बोलते हैं, यहाँ पे मेरठ में, तो अब मुझे नहीं पता बाकी जगह क्या बोलते हैं, वाटर मार्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो वाटर मार्क क्या चीज़ होती है, इसका कोई नुकसान है या फ़ायदा है, क्या चीज़ है ये? मतलब वाटर मार्क मीन्स एक फंगल इफेक्ट होता है इसमें, जो लकड़ी में जब पेड़ उगता है तो लग जाता है। हाँ, लग जाता है। इसमें हमें मीन्स बैट टूटने का चांस वगैरह कुछ नहीं है, पंच में भी कोई फर्क नहीं आता है, बस लुक्स वाइज हमें लगेगा यार ये अच्छा नहीं है, बस इसी वजह से ये एक इनसाइडर न्यूज़ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम यंग थे तो हमारे कोच जो थे राजकुमार शर्मा सर, जो सेंट सोफिया में पश्चिम विहार में सिखाते हैं, वो मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब भी आप बैट लेने जाएं तो आप ऐसा बैट ढूंढो जिसके अंदर ये हो। इससे क्या होगा, ये लो ग्रेड में आपको सस्ता मिल जाएगा बैट। तो हम जब जाते थे हम ऐसे बैट्स ढूंढते थे जिसके अंदर बहुत सारी ग्रेन्स हो इसके जैसी, और हम चाहते थे कि इसके अंदर जितने ज़्यादा वाटरमार्क मिल जाएं उतना अच्छा, क्योंकि क्या है, एसजी एसएस जैसी कंपनियां उसको डाउनग्रेड करके सस्ते में निकाल देती हैं बैट्स को। तो आपको एक हाई ग्रेड का बैट जो होना चाहिए था 50,000 रुपये का, वो आपको मिल जाएगा 10,000 7,000 में, क्योंकि उसके अंदर वाटर मार्क्स हैं। ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता, लोगों को लगता है वाटर मार्क से बैट फट जाएगा, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वाटर मार्क से जो बैट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बैट अगर फटेगा कहीं और से फट जाएगा, लेकिन यहाँ से बैट कभी नहीं फट सकता, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। वाटर मार्क वाले बैट ढूंढो, क्योंकि ये हाई ग्रेड के बैट्स आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे, जिसके अंदर इसका वाटरमार्क जैसे यहाँ है, अगर किसी का वाटरमार्क यहाँ है तो आपको बहुत सस्ते में बैट मिल सकता है। राइट रहीम? बिल्कुल। तो रहीम, जो प्लेयर्स एडिशन बैट है जिसके अंदर हम बात करते हैं 6 या 8 ग्रेन से ऊपर की, कितनी ग्रेन्स तक आती है मैक्सिमम? 15 ग्रेन्स, उसके हिसाब से नैरो ग्रेन्स आता है, बहुत नैरो करके 15 ग्रेन्स नॉर्मल, 12 से 15 ग्रेन्स। अच्छा, तो क्या प्राइस रहता है उनका? अपना ब्रांड पे तो 36,000 रुपीज़ प्राइस है, या एसएसजी में जा रहा है तो वो आएगा 90,000 80,000
या 1,50,000 के भी अभी आया हुआ है नया। अच्छा, हाँ, अब तो मैंने आपको बताया कि 1 लाख का प्राइस तो पहुंचना तय है अब, क्योंकि भाई जेएस राइट्स की मोनोपोली हो गई है तो सबको माल मिलने नहीं वाला, तो महंगा तो होना तय है। तो अब्दुल, आपके पास अगर कोई आना चाहे पूरे इंडिया से, या आप होम डिलीवरी भी करते हैं क्या ऑनलाइन? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में करता हूँ डिलीवरी। पूरे एक्सपोर्ट भी करते हैं आप? एक्सपोर्ट भी करता हूँ। तो क्या क्या गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो आप? क्रिकेट बैट हो गया, बॉल हो गया, सॉफ्ट लेदर ग्लव्स हो गया, बैटिंग पैड्स, कैप्स हो गया, कपड़े वगैरह, टी सब शर्ट, कुछ ही है मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रिकेट सब कुछ हो गया। ओके, तो एक पैड्स हैं जो मैंने अब्दुल की, मैं कल स्टोर पर विजिट किया था ताकि आज हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, क्योंकि कल मुझे अब्दुल मिले थे। तो अब्दुल के पास मैंने ये पैड्स देखे थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ये आप देख रहे हो, ये इसका वेट कितना होगा अब्दुल? ये 680 ग्राम है टोटल दोनों में। 680 ग्राम्स में पूरा। वैसे नॉर्मली कितने होते हैं पैड्स का वेट? नॉर्मली 1800 ग्राम। 1800 ग्राम्स, यानी 2 kg के आसपास। 2 kg का, और ये 680 ग्राम। 680 ग्राम। मतलब ये मान लो आप 1/3 वेट। आप देख लो ना ये कैसे उठाया हुआ मैंने, ये आप वेट देखो आप इसका। तो अब्दुल, क्या इसमें बॉल लगती नहीं क्या? ये ऑलमोस्ट 125 स्पीड तक झेल सकता हूँ इसमें। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर मैं भी प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर हूँ, तो प्लेयर का इंजरी नहीं आना चाहिए बिल्कुल। तो आप रिकमेंड नहीं करोगे? मतलब ये क्लब लेवल के लिए अच्छा है? लेवल के लिए, कॉर्पोरेट लेवल के लिए ये बहुत अच्छा है। किस प्राइस रेंज तक आता है ये पैड? ये 1600 से 1800 तक का। अच्छा, तो और किस रेंज तक पैड्स हैं आपके पास? क्या डिफरेंस होता है उनमें? मेरे पास 800 से लेके 3000 तक का बैटिंग पैड्स है। ओके, तो बैटिंग पैड्स में क्या देखना चाहिए यार? देखो, हम तो सिर्फ लुक्स पे चले जाते हैं, जो आम क्रिकेटर्स होते हैं कि भाई किसी प्लेयर ने पहने, हम तो सिर्फ इसी चीज़ में रह जाते हैं कि उस प्लेयर ने पहने थे तो पैड अच्छे होंगे। अब उन लोगों को जो मिलते हैं और हमें जो मिलेंगे उसमें डिफरेंस होगा ना। तो पैड्स कैसे चुनने चाहिए एग्जैक्ट? मेनली पैड्स का है ना, सबसे ज़्यादा क्या लोग अब मेरा एज 25 हो गया, मैं मेंस साइज़ पहनना है, ये मानता है लोग। ऐसा नहीं है, अपना हाइट के हिसाब से डिसाइड करो पैड कौन सा साइज़ चाहिए। साइज़ चूज़ करना है पहले हाइट के हिसाब से। 170 हाइट तक है तो वो प्लेयर चूज़ करना है, यूथ साइज़ ही प्रेफर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेंस 170 मतलब कितना फीट हो गया? मतलब 5.7 हो गया ना। 5.7 तक यूथ साइज। यूथ साइज ही प्रेफर करना है। यूथ साइज का बैटिंग पैड आता है, वो भी लाइट वेट होना चाहिए, ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। उसका फिटिंग अच्छा होना चाहिए, जो एक बार पहन के देख सकता है कैसा है, तो सही लग रहा है। बैट्समैन का अपना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए अपने प्रोडक्ट में, वो कुछ भी चीज़ हो, ग्लव्स भी हो, बैट भी हो। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं बहुत हैवी पैड्स पहन लेते हैं, या छोटी हाइट के होते हैं, इतने बड़े बड़े पैड्स होते हैं, उनसे भागा नहीं जाता। क्योंकि तो ये आपने अच्छी बात बताई कि अगर 5-7 से आपकी नीचे हाइट है तो आपके लिए यूथ बैटिंग पैड्स बेटर रहेंगे। रहीम, पैड्स भी आपने हमारा डाउट क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं बॉल्स पे। अब बॉल्स यार, अब मुझे बताओ कि बॉल्स की क्या वैरायटी होती है? देखो, मेरठ में तो प्राइस चीप है, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप किस लेवल की बॉल्स बेचते हो, किस रेट पे बेचते हो, और अगर आप एकेडमी से टाइप करते हो तो कितने तक की दे सकते हो? आप हमारे सारे डाउट्स क्लियर करो। आप एक बार हमें बताओ कि कहाँ से बॉल स्टार्टिंग है आपकी? ये मेरा R7 प्रैक्टिस रेड बॉल है। ये 20 ओवर के लिए अच्छा है, एकेडमी लेवल प्रैक्टिस के लिए, बच्चों को प्रैक्टिस करना, टैपिंग करना है, न्यू बॉल पे खेलना है, इनके लिए यही अच्छा है प्रैक्टिस, R7 प्रैक्टिस वाला बॉल। तो इसमें हमें, क्योंकि जो मेन चीज़ होता है लेदर क्वालिटी देखता है। लेदर का क्वालिटी जो सस्ता मीन्स एक पूरा ये आएगा, पूरा बंडल आएगा लेदर का, उसमें से जो थोड़ा सा निशान वाला है या वही मतलब जैसे उसकी तरह जैसे बैट में होता है वाटरमार्क, ऐसे इस लेदर में भी निशान कहीं ना कहीं होते हैं, तो वो सस्ता होता है। अच्छा, वो लेदर अलग करके, वो लेदर में जो सिलाई स्टिचिंग और इसके अंदर जो इनर कॉर्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको गोला बोलते हैं। गोला, हाँ, इनर कॉर्क डिसाइड करता है ये बॉल कितना बाउंस करना है। ये बॉल का मेन लाइफ तो गोला के हिसाब से है, गोला टूटना नहीं चाहिए बस। और उसका जो स्टिचिंग है, स्टिचिंग पे जो ये सिलाई है ना, 62 to 65 या 66 स्टिचिंग होना चाहिए। और ये रील बोलते हैं हम लोग, जो है इसका जो धागा को, तो रील बोलता है, रील वाला। तो ऐसे सेलेक्ट करता है, जो प्रैक्टिस करने के लिए या एकेडमी के लेवल के लिए ये अच्छा है। अच्छा, तो ये कितने प्राइस के अराउंड होता है वैसे नॉर्मली मार्केट में? आपके पास कितने का है? मार्केट में नॉर्मली 350 रेंज का आता है, अपने पास मिल जाएगा 220 रेंज पे। ओके, इसके बाद कौन सा बॉल आता है? अब एक वो वाला भी है, राहुल के पास है, जो ये वाला आता है, कि कौन सा बॉल है इसके बाद? नेक्स्ट बॉल आता है हमारा T20 R7 T20 नाम पे। तो उसका जो लेदर थोड़ा सा और अच्छा होता है, उसका जो सिलाई थोड़ा और अच्छा धागा यूज हाँ, मतलब उसका जो कॉर्क होता है, मीन्स
सबसे नीचे में हम लोग अलग कॉर्क यूज़ करते हैं, बाकी सब में एक ही बढ़िया वाला ही यूज़ करता हूँ। ये हमारा T20 R7 T20 वाला हो गया, उसमें हमें 30 ओवर के लिए बहुत अच्छा लगेगा। बाकी जो टूर्नामेंट्स वगैरह अरेंज करने वाले को तो बहुत अच्छा रहेगा ये वाला बॉल T20 R7 T20। उसका प्राइस भी आएगा ऑलमोस्ट 280 रुपीज़ के आसपास। ओके, 280 के आसपास। इसके बाद कौन सा बॉल आता है आपका? ये बॉल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैट फिनिश। ये मैट फिनिश जो है, मैट फिनिश क्या ये मैट फिनिश इन पे नहीं हो सकती? इसमें हो सकता है, लेकिन ना ये लेदर ऑलरेडी हल्का है। अगर मैंने ये मैट फिनिशिंग किया, इसमें ये फिनिशिंग क्या है, ये एक लैमिनेशन होता है। ये लैमिनेशन इसको ज़्यादा लाइफ देता है। अच्छा, तो हाँ, लैमिनेशन की वजह से लाइफ होता हाँ लाइफ होता है। और जो पानी के जो वाटर प्रूफिंग सेटअप है, मीन्स टैनिंग, लेदर टैनिंग बोलता है, टैनिंग भी इसमें कम होता है। लेकिन ये वेजिटेबल टैंड होता है, लेकिन ये एलम टैंड है। इसमें जो वाटर प्रूफिंग सेटअप होता है, उसका लेदर भी अच्छा क्वालिटी लेदर होता है। ये 50 ओवर के लिए R7 वन डे, अच्छा, 50 ओवर के लिए बहुत अच्छा बॉल है। हाँ मतलब ये वाली बॉल ना जो मैट फिनिश होती है, इनको देख के थोड़ा मज़ा सा आता है, बॉल डालने का मन करता है। क्योंकि ये मैट फिनिश लगता है कि चलो कुछ अच्छा लेवल है। क्योंकि ऐसी टेस्ट वगैरह भी आप बहुत अच्छी बॉल्स देखोगे, इनमें थोड़ा लगता है। आपकी सीम जो है बहुत अच्छी है, ज़्यादा उठी भी नहीं है, साइज़ भी बिल्कुल प्रॉपर है। अदरवाइज़ क्या है, आप क्या गॉज से मेजर करते हो सारी बॉल्स? जज से मेजर करता हूँ हर आप बॉल। क्योंकि पता नहीं क्यों है ऐसा, स्टैंडर्ड्स लोग देखते ही नहीं है। कई बॉल्स इतनी बड़ी, कई बॉल्स छोटी, किसी टूर्नामेंट में अजीब बॉल मिलती है। तो बच्चों को कैसे आगे प्रैक्टिस होगी इंटरनेशनल लेवल खेलने के लिए? तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना तो ज़रूरी है। तो आप मेंटेन करते हो गॉल से? बिल्कुल, सारी बॉल्स आपकी सेम साइज होती सेम है? साइज होता है। अच्छा, तो इसके बाद कौन सी बॉल आती है आपकी? इसके बाद हमारा सबसे सुपीरियर क्वालिटी, सबसे ऊपर का क्वालिटी टेस्ट। R7 टेस्ट। इसका जो लेदर होता है, मीन्स 100 लेदर का जो बंडल रखे तो उसमें से 10 पीस मिलता है ऐसे। अच्छा, मीन्स अलग अलग ही क्वालिटी है। सबसे ऊपर का क्वालिटी होता है, उसका सिलाई भी जो 5 तारे में सबसे ऊपर का जो 5 स्टार। हाँ 5 स्टार। और उसमें जो थ्रेड है, सबसे ऊपर का थ्रेड यूज़ करता हूँ। सबसे अच्छा लेदर यूज़ करता हूँ। टैनिंग भी सबसे बेस्ट किया हुआ है। एलम की होती है इसमें भी? एलम का होता है। तो ये 90 ओवर तक खेल सकता है। 90 ओवर्स तक? 90 ओवर। तो इसका क्या प्राइस होता है रहीम? अगर देखो, अगर मेरे जैसा कोई प्लेयर है जो बॉलर है और हम चाहते हैं कि एक बॉल मेरे बैग में हमेशा ऐसी रहे ताकि मैं अपनी सिंगल विकेट कर सकूं, अपनी अकेले प्रैक्टिस कर सकूं, तो ये बॉल मुझे कितने की, इसका बॉक्स कितने का मिलता है एक, और कितने की एक बॉल पड़ती है? सिंगल बॉल है तो 550 रुपीज़ का आता है। ठीक है। हाँ। तो इसकी लाइफ अब 90 ओवर्स बता रहे हो। तो ये जब बॉल पुरानी हो जाती है उसके बाद भी डी शेप नहीं होती? बिल्कुल डी शेप नहीं होगा। और उसका जो शाइनिंग है ना, वापस मीन्स कितना भी खेलो वापस शाइनिंग आएगा उसका। अच्छा, तो Means मतलब अच्छा शाइन हो जाएगा। ओके। ये क्या डिफरेंस होता है कि कई बॉल बाद में शाइन हो पाती है, कई बॉल नहीं हो पाती? टैनिंग पे डिपेंड करता है। टैनिंग क्या चीज़ हुई है मतलब? मीन्स वो जो वैक्स होता है ना, वैक्स के अंदर बॉल बनाने डिप करके रखते हैं डिप उसको? करके रखता है वो। अच्छा वैक्स में प्रॉपर तरीके से कर रहा है तो प्रॉपर टैनिंग होगा। उसमें क्या कि थोड़ा सा खेला हमने, 50 ओवर खेलने के बाद भी वो एक स्पिनर आ रहा है, उनको प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर रोटेशन हो रहा है, प्रॉपर शेपिंग हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर टैनिंग करना पड़ता है। अच्छा, तो इसके अंदर टैनिंग प्रॉपर है, थ्रेड प्रॉपर यूज़ है, बिल्कुल कॉर्क वही है सेम? बिल्कुल वही, बिल्कुल। तो 550 रुपीज़ के आसपास ये पड़ता है। प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर है उसको यही सजेस्ट करूंगा मैं। आपके कहीं चल रहे हैं अभी बॉल्स किसी एकेडमीज में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे अकेडमी पे चल रहा हूँ मैं एक्जैक्टली केरला से हूँ, तो केरला में बहुत सारे अकेडमी पे ऑलरेडी चल रहा हूँ। मैंने इस बार केरला क्रिकेट एसोसिएशन से अप्रूवल लेने वाला हूँ कि अभी तक मैंने कोशिश नहीं किया था। इस बार मैंने बात करने वाला हूँ। मैं थोड़े दिन के बाद जा रहा हूँ। अच्छा। बात करने वाला हूँ केरला से। ओके, तो केरला में किस जगह स्टोर्स हैं आपके? मेरा केरला में मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कोंडोटी जगह पे है। अच्छा, और मेरठ में कहाँ पे है आपका? मेरठ पे शॉपरिक्स मॉल बहुत फेमस है, उसके पीछे ही है। सीओडी करते हो आप? सीओडी इंडिया, ऑल इंडिया सीओडी देता है, और बाहर है तो एडवांस पेमेंट लेता है। ओके। तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो आपको डिलीवरी मिल सकती है। जो ये क्लोथिंग है इसमें आप कितने से स्टार्ट करते हो, मतलब आपका ट्रैक सूट्स और सब कुछ? क्लॉथिंग का मेनली क्वालिटी हमारा एक ही क्वालिटी रखता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमारा प्रीमियम पे ही काम करता हूँ। सबसे ज़्यादा हमारा क्लॉथिंग चलता है यूएस से और कनाडा में। इंडिया से भी ज़्यादा हमारा उधर चलता है, क्योंकि उधर बहुत महंगा है कपड़े का काम, तो हमारा इधर से बहुत सस्ता जा रहा है इंडिया से, हमारा इधर के हिसाब से। तो मैं प्रीमियम ही रखता हूँ, अच्छा क्वालिटी रखता हूँ। जो उसमें जो मटेरियल होता है गोडसन कंपनी का होता है, कपड़ा अलग ही होता है, अच्छा क्वालिटी होता है। और जो उसके ऊपर जो प्रिंटिंग करता है, हर एक प्रिंटिंग, वो जो सब्लिमेशन बोलता है, जो प्रिंटिंग को सब्लिमेशन अच्छा क्वालिटी रखता हूँ। वो कॉस्टली है थोड़ा, अच्छा क्वालिटी रहेगा, फिनिशिंग। तो आप क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हो? बिल्कुल बिल्कुल।
ऑलराइट, तो गाइस अभी हमने जाना रहीम से कि हम कैसे बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे पैड सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम सब कुछ क्रिकेट के बारे में हम नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो रहीम आप मुझे एक बात बताओ, देखो ये हमारे सामने अभी 2 बैट्स रखे हैं, एक ये आप पकड़ लो इसको, ठीक है, और ये एक मैं ले लेता हूँ। तो अब दोस्तों आप देख रहे हो ये जो ग्रीन वाला बैट है ये है प्लैटिनम एडिशन, जो है इंग्लिश विलो बैट। इंग्लिश विलो ये आपके हाथ में है, ये मेरा R7 रिजर्व एडिशन कश्मीरी विलो है। ये कश्मीर विलो बैट है। अब आप मुझे देख के डिफरेंस बता दो कि कौन सा कश्मीर विलो है और कौन सा इंग्लिश विलो है। आप कैसे डिफरेंस बताओगे? नहीं बता सकते। तो आज हमें रहीम बताएंगे कि हम डिफरेंस कैसे पता लगाएं कि एक कश्मीर विलो बैट और इंग्लिश विलो बैट को हम कैसे चूज़ करें। देखो मेरे को भी समझ आने में थोड़ी देर इसलिए लग रही है क्योंकि ग्रेन्स तो दोनों के अंदर बिल्कुल सीधी है, बस ये थोड़ा वाइट ज़्यादा है। अगर इसको भी हम ज़्यादा पॉलिश करा दे वाइट तो पता नहीं चलेगा, जो कि आम आजकल बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि हो जाता है। तो आप तो ऐसा नहीं करते, आप अगर कश्मीर विलो है तो कश्मीर विलो ही लिख के बेच रहे हो। बिल्कुल। आपने इस पे रिजर्व एडिशन क्यों लिखा? ये मेरा सबसे अच्छा क्वालिटी कश्मीरी विलो है। अच्छा, एक कश्मीर विलो बैट है। मीन्स इसमें क्या कि मैंने मार्केट से पहले लेता रहता था, मैं केरला से हूँ, केरला से मीरठ से लेता रहता था मैंने बैट्स। तो मुझे भी कंफ्यूज हो रहा था ये इंग्लिश विलो है कश्मीरी विलो। 12,000 15,000 में मैंने कश्मीरी विलो खुद ले खरीदा चुका है। हाँ। कश्मीरी विलो तो बाद में मुझे पता चला, मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला। कैसे पता चला आपको? मीन्स उसका जो एक कश्मीरी विलो का थोड़ा सा लिमिट होता है, ग्रेन्स आता है, लेकिन जो पावर होता है ना इंग्लिश विलो का थोड़ा सा पुश ज़्यादा देता है, और जो कश्मीरी विलो का थोड़ा कम होता है, आवाज़ भी थोड़ा सा अलग अलग होता है। लेकिन कश्मीरी विलो पे एक प्रीमियम एडिशन होता है, सबसे सुपीरियर क्वालिटी, सबसे बढ़िया। उसमें प्रेसिंग अगर जो मैन्युफैक्चरर अच्छा है, उसका जो बैट बनाता है प्रेसिंग वाला अच्छा है, तो उसमें पिंग ले आ सकता है बहुत अच्छा तरीके से। प्रेसिंग क्या चीज़ होती है? प्रेसिंग जो चीज़ है, जो हमें सबसे पहले क्लेफ्ट होता है, क्लेफ्ट आता है। क्लेफ्ट बताओ पहले क्या होता है। देखो कैसे बैट बनता है अभी हमें रहीम बताएंगे। क्लेफ्ट क्या होता है? सबसे पहली चीज़ होती है क्लेफ्ट, जो जीएस राइट्स के पास से आती है अगर इंग्लिश विलो है। कश्मीर विलो कहाँ से आता है? कश्मीर विलो जम्मू एंड कश्मीर से आता है। जम्मू एंड कश्मीर से आता है। ये मतलब इजीली क्वांटिटी मिल जाती है इसकी, या ये भी मुश्किल है मिलना? कश्मीरी नॉर्मल कश्मीरी विलो मिलना सिंपल है, उतना बड़ा बात नहीं है, ईजी है। लेकिन जो प्रीमियम मिलना बहुत रिस्की बात है। प्रीमियम क्वालिटी का कश्मीर विलो बैट भी आपको इंग्लिश विलो के अंदर कोई भी अगर दे देगा तो आपको पता नहीं चलेगा। अभी हमें रहीम सिखाएंगे कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो रहीम जैसा कोई जेन्युइन आदमी होगा जो ऑलरेडी क्रिकेटर है, तो वो कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। उन्होंने साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कश्मीर विलो। उन्होंने रिजर्व एडिशन इसलिए लिखा है क्योंकि ये कश्मीर विलो के अंदर बेस्ट क्वालिटी का बैट है। इंग्लिश विलो जैसा दिखता है लेकिन ये इंग्लिश विलो नहीं है। इसका जो थ्रो है, पिंग है, वो थोड़ा कम होगा इंग्लिश विलो के मुकाबले। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? डिफरेंस मीन्स एक ही पहली बार एक ही जैसे देखने में पता नहीं चलेगा। बिल्कुल मुझे भी कंफ्यूजन होता है कभी कभी, बहुत सारे बैट क्योंकि देखो ना आप क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, कुछ बहुत भी सारे बैट इकट्ठा रखे तो एकदम नज़र से नहीं आएगा तो ये कश्मीरी विलो है। तो देखो राहुल आप भी, आपको डिफरेंस में क्या नजर आ रहा है? कुछ खास नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। बस यही है कि वो थोड़ा गोरा ज़्यादा है क्योंकि वो अंग्रेज है भाई बैट। वाइट भी कर सकता है, इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, ऐसे वाइट भी कर सकता है। कैसे होता है वाइट? मीन्स इसमें है ना जो पॉलिश करता है, थोड़ा सा पॉलिशिंग अच्छे से, बफिंग बोलता है। सबसे पहले जो क्लेफ्ट का बारे में, क्लेफ्ट सबसे पहले बात करते हैं। हाँ भाई वापस आते हैं टॉपिक पे। क्लेफ्ट ले ली हमने, हाँ ठीक है। क्लेफ्ट ऐसे चीज़ होता है जो कश्मीर विलो का है, तो क्लेफ्ट ऐसा आता है। मीन्स इतना थिकनेस होता है इसका, ऑलमोस्ट बैट्स के स्पाइन से भी ज़्यादा, मीन्स 80 mm का थिकनेस होता है। इतना बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, मतलब जैसे, ठीक है। उसको पहले हमने चूक काटता है। चूक काट मीन्स ये वी कट, हैंडल फिक्स करने के लिए जो सबसे पहले वी कट करता है। वी कटिंग करने के बाद थोड़ा सा इधर थोड़ा सा शेप करने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें करके फिर प्रेसिंग करता है। वो बहुत बड़ा प्रोसेसिंग है, बहुत मीन्स अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब। बिल्कुल जो प्रेसिंग डिसाइड करता है ये बैट का रिजल्ट कैसा होना चाहिए, मीन्स पंच कैसा होना चाहिए। तो प्रेसिंग सही है तो बैट का पंच अच्छा होगा, मीन्स लाइफ भी अच्छा होगा। ऑलराइट, तो अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा? कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो, मेन चीज़ किसी ने मार्केट पे 12,000 से सस्ते में बहुत अच्छा ग्रेन्स का ब्यूटीफुल बैट दे रहा है, या तो कैनेडियन होगा, हाँ, या वो कश्मीर होगा। कश्मीर विलो। अब देखो कैनेडियन का तो मुझे भी पता था, ये तो कश्मीर मैंने अभी इन्होंने दिखाया तो मुझे पता चला है कि कश्मीर भी ऐसा आता है। तो आप बताओ एक बार डिफरेंस। कि किसमें क्या कि बहुत सारा इंस्टाग्राम पे पेजेस है, मैं भी इंस्टाग्राम पे सेल करता हूँ तो मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रॉड बनाता है लोग। क्योंकि कश्मीर विलो का बैट बहुत अच्छा ग्रेन्स होगा, उसमें सब कुछ है। इंग्लिश विलो नाम लिख के वो लोग मैंने कभी प्राइस पूछता है इन लोग से, कितना प्राइस का है भाई,
क्योंकि नॉर्मल मेरा पर्सनल आईडी से मैं पूछता हूँ कितना कितना रुपीज़ का है, तो 12,000 रुपया। ओ यार बढ़िया है, तो वही बोल के मैंने ये करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग करता रहता है, अभी भी बहुत सारे लोग मीन्स ऐसे चीट कर रहा है लोगों को। बहुत महंगा कश्मीरी विलो इंग्लिश विलो के नाम पे दे रहे, महंगा दे दो लेकिन कश्मीरी विलो के नाम पे दे दो ना। वो तो धोखा है ना। हाँ दे रहे हो तो कश्मीरी विलो के नाम पे 15,000 का भी बेचो, वो टैलेंट कश्मीरी है। विलो के नाम पे बेच हाँ कश्मीरी विलो के नाम पे दे दो, वो सही बात है। तो वही तो आप डिफरेंस कैसे बता रहे थे अब? डिफरेंस वो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं जान के रहूंगा वो कि डिफरेंस होता क्या है। डिफरेंस मेन क्या है कि इसका जो ग्रेन्स होता है ना कश्मीरी विलो का, कश्मीरी विलो ग्रेन्स ज़्यादा मीन्स दिखेगा नहीं, थोड़ा सा हल्के मीन्स इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया हुआ है। अच्छा। तो हाँ इसलिए ये थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है, थोड़ा ठीक visible है। हाँ विजिबल है। तो लोग वही करता है, ऑयल लगा के दिखाता भाई है। वो वाला बैट। अच्छा इसका मतलब बहुत क्लियर दिख रहा है हाँ यार। दिख तो उसका भी रहा है यार मेरे को अभी फिलहाल। ये कौन सा है? ये प्लेयर्स एडिशन, ये प्लेयर्स एडिशन। अच्छा ये इंग्लिश विलो प्लेयर्स एडिशन। हाँ ये शाइन कर रहा है। हाँ इसमें मैंने ऑयल कुछ नहीं लगाया, ऑलरेडी शाइन कर रहा है, ग्रेन्स अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसमें देखो, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है। तो रहीम अब आप डिफरेंस बता दो मुझे, आपको कोई डिफरेंस पता है क्या? देखो अभी मैं आपसे कहूँगा कि इनका वेट कर लें तो कश्मीरी विलो का वेट ज़्यादा हो, प्रोफाइल अगर इसकी तो प्रोफाइल भी सेम है, बिल्कुल 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 वेट भी सेम है, बिल्कुल लुक भी सेम है, बिल्कुल। ग्रेन्स भी सेम है। आप नीचे से देखने को कहोगे टो में दिखाओ, आप टो में भी ग्रेन्स दिख रही है। बिल्कुल। तो आपको तो देखो फर्क अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन मेरे को एक क्लासिक फर्क पता चला है। सबसे बड़ी बात है कि आप ले किससे रहे हो। अगर आप रहीम जैसे जेन्युइन आदमी से, जेन्युइन बायर से परचेज करते हो तो रहीम आपको बता देगा कि ये कश्मीर विलो है, ये इंग्लिश विलो है। क्योंकि अभी देखो ये प्लेयर्स एडिशन बैट है, यानी ये बैट कितने का होगा रहीम? ये 18,000 रुपये का है। 18,000 रुपये का बैट है। रहीम ये कितने का बैट है? ये 3500 रुपये का है। 3500 रुपये का बैट और यहाँ पे है 18,000 रुपये का बैट। डिफरेंस ना तो रहीम जिसकी कंपनी है वो बता सकता है, ना मैं। सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंस बता सकती है, वो है ब्रांड वैल्यू। अगर आप एक अच्छा ब्रांड परचेज करते हो, रहीम जैसा आदमी जो खुद एक क्रिकेटर रहा है, ये किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी जब हम क्रिकेट खेलते थे मेरे साथ हुआ, जैसे मुझे किसी ने कैनेडियन बैट दे दिया, रहीम को किसी ने 12,000 का कश्मीरी विलो दे दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 3500 में भी इसकी आवाज़ अच्छी है, बिल्कुल मे भी आवाज़ अच्छी हो, उससे जो पंच होगा वो कम होगा, बट लुक वाइज सेम है, आप अच्छे से फंस सकते हो। ये 7-8 हज़ार रुपये का बैट अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश विलो लिख दूंगा तो कोई भी ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहे हैं ऐसा लोग, इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा वायरल है ये चीज़। तो आपको एक ही चीज़ देखनी है कि जहाँ ब्रांड जो आप खरीद रहे हो वो बंदा कौन है, वो जेन्युइन है या नहीं है। आप अच्छे ब्रांड में परचेज करते हो तो ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो ये ना कर रहा हो। मैं ऐसे ऐसे ब्रांड्स को भी जानता हूँ जो एक पार्चमेंट लगा देते हैं। पार्चमेंट आपने देखी है ना, हाँ, वो बिल्कुल। उसके ऊपर एक लेयर लग जाती है पार्चमेंट की, उसके ऊपर ग्रेन्स छपी होती हैं। मेरठ में तो ये बहुत होता है, बहुत सारा। तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी ऐसा करते हैं। लेकिन रहीम के पास आपको इस चीज़ की जेन्युइन गारंटी है कि अगर कश्मीर विलो है तो आपको कश्मीर विलो के नाम से ही मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि हम भी डिफरेंस नहीं बता सकते कि ये कश्मीर है या इंग्लिश है। आज अगर हम नहीं बता सकते तो आप स्टोर पे जाने के बाद बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप जब भी बैट्स परचेज करें रहीम के पास से लें, ताकि आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिल सके। तो रहीम आपकी स्पेशलिटी क्या है? मतलब सबके पास एक स्पेशलिटी होती है, देखो हर ब्रांड के पास। बिल्कुल। आपकी स्पेशलिटी क्या है? मेरा स्पेशलिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं भी एकेडमी से था, मैं भी एकेडमी बहुत सारे एकेडमी पे देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जूनियर बच्चों का, सबसे छोटे बच्चों का 7 साल से 8 साल से या 5 साल के बाद शुरू करना है, लेकिन उनके लिए जो प्रोडक्ट है ना वो नहीं है किसी ब्रांड के पास। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वो जो बैट्स मतलब कोई अच्छे लेवल के नहीं होते। हाँ मीन्स अगर बैट है वो टेनिस बोर्ड वाला लोकल, वो पॉपुलर विलो बोलता है सबसे हल्का हाँ, वाला, popular वो पॉपुलर विलो वाला बैट होता है, वो बैट होता है सबसे ज़्यादा लोग के पास। लेकिन हमारे पास जो है सबसे अच्छा कश्मीरी विलो में, ये जो कश्मीरी विलो है जो इंग्लिश विलो से भी बेहतर है, जो सस्ते वाला इंग्लिश विलो से भी अच्छा है, 7,000 का इंग्लिश विलो से भी अच्छा है हमारा ये कश्मीरी विलो, 3500 वाला कश्मीरी विलो। तो ये वाला विलो से ही हमने 1 नंबर से 6 नंबर तक का या फुल साइज़ का तक का बैट हमारे पास अवेलेबल है। उनका बैटिंग पैड सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है उन लोगों को, छोटे बच्चे हैं उन लोगों को रनिंग के लिए बैटिंग पैड बहुत लंबा होता है, उनका हाइट कितना है ये उतना ही हैवी बहुत होते हैं। ये वाला साइज आप उन लोगों के लिए भी बना रहे हो? मिनी बॉय साइज है इनका, तो आधे से थोड़ा सा मीन्स बिल्कुल छोटा साइज इसमें सेम है। अगर ये लाइट वेट किसी बच्चे के पास होगा तो बड़ा इजी होगा खेलना। अदरवाइज बेचारे पहले दिन जब वो पैड बांध के भागते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि बेचारों के ऊपर कैसा जुल्म हो रहा है कि इतना सब
हेलमेट और कपड़े पहना दिए, क्योंकि उनके साइज के नहीं होते। बिल्कुल। और बैट्स भी अच्छे नहीं मिलते। बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो आपकी स्पेशलिटी है कि आप जो जूनियर किड्स हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए इक्विपमेंट्स, प्रॉपर इक्विपमेंट्स आपके पास हैं। बिल्कुल। राइट। तो रहीम, हम आते हैं अभी राहुल सर के पास। राहुल सर, एक मेरा क्वेश्चन है जो देखो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो चाहते हैं कि मेंटोरशिप मिले। वो सभी का ये सवाल है कि अभी हम एकेडमी ज्वाइन नहीं करा सकते, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को घर पे ही तैयारी कराएं। और तो आप क्या राय देना चाहोगे? घर पे माँ बाप, जैसे आप देखते हो ना आजकल स्कूल में डालने से पहले माँ बाप चाहते हैं कि ABCD घर पे ही सीख जाए बच्चा, तो क्रिकेट में क्या चीज़ें सिखा दे एक माँ बाप अपने घर पे? सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को थोड़ा अपना एक्टिव हो बच्चा, जिससे जैसे वो अपना बैटिंग करे या बॉलिंग करे या कुछ भी उसकी चीज़ें करने की, जैसे उसे कोई भी चीज़ टीम में देखी क्या उसे बॉलिंग करनी है बुमराह की तरह या बैटिंग करनी है, किसी का भी एक्शन अगर कॉपी करना है, तो पहले तो उसे फिजिकल एक्टिव रहना पड़ेगा कि अपना जैसे बैट दिला दो उसे कोई टेनिस का, जिससे अपना फ्लो अपना चलाए, बैट फ्लो। हाँ बैट फ्लो चलाए। जैसे उसे बॉलिंग करनी है तो उसे बॉलिंग दो टेनिस की लाइट वेट, और अपना बॉलिंग का एक्शन करेगा वो अपने हिसाब से। जब बुमराह का है, बुमराह का टेढ़ा है, अगर उसी से करेगा तो उसके अलाइनमेंट बिगड़ जाएंगे। तो उसे क्या करना है, आपको उसे बताना है कि बेटा आपको बुमराह जैसा मनना है, पर आपको थोड़ा अलाइनमेंट अपने अभी सीधे लाना है हमारे हिसाब से। अच्छा, मतलब बचपन से आप चाहते हो कि बच्चों का जो अलाइनमेंट है वो ठीक रहे। बिल्कुल। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैं जब क्रिकेट शुरू किया था तो कोई गाइड नहीं करता था। रहीम, जब हमने 11-12 साल की उम्र में से भी पहले ही कर दिया था, मतलब 6-7 साल की उम्र में, तो कोई गाइड तो करता नहीं था। तो क्या अलाइनमेंट, फ्रंट फुट हमारा खुलता था, हेड गिरता था, तो उसको ठीक करने में पहला साल जो मेरा क्रिकेट का था वो पूरा वेस्ट हो गया। वो तो मेरे पास कोचेज अच्छे थे, राजकुमार शर्मा सर जैसे, विपिन वत्स सर जैसे, संजय रस्तोगी सर जैसे, मेरे पास इतने हाई लेवल कोचेज थे, इतने A ग्रेड कोचेज थे जिन्होंने मेरे को पहले साल में इतना इम्प्रूव कर दिया। अदरवाइज बेसिक्स ठीक करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। मैं बहुत बच्चे देखता हूँ जो इतने प्रोफेशनल लेवल पे खेल गए लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उनके बेसिक्स ठीक नहीं थे। और एक बार ये आपकी मसल मेमोरी बन गई, बिल्कुल, उसको मसल मेमोरी को ठीक करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो आपका कहना है कि उनकी अलाइनमेंट उसके ठीक होने चाहिए, क्योंकि वो जब वो घर से आता है तो उसे अपना टेढ़ा करके आता है, तो उसके कोच के लिए भी हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, भाई इसे अब कैसे कराएं, क्योंकि इसे मनना है बुमराह, अभी से समझाएंगे तो इसका फिर क्रिकेट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जब बैटिंग करनी है तो रहना जैसी करेगा या पंत जैसी करेगा, तो फिर उसे दिक्कत हो जाएगी। उसे ये भी नहीं कह सकते भाई तू मत कर, तो उसे उसी के हिसाब से उसे कराना पड़ेगा। ठीक बात है। तो मेरी भी यही राय है कि जब भी कोई बच्चा क्रिकेट स्टार्ट, आप अगर घर पे करा रहे हो, आपका बच्चा छोटा है और वो चाहता है क्रिकेट खेलना, आप सबसे पहले सबसे लाइट वेट प्लास्टिक ले लो, चाहे एक हल्का बैट हो, भारी बैट मत दो, पैड वैड मत पहनाओ, सबसे पहले उसका बैट फ्लो खुलवाओ। बैट फ्लो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बैट फ्लो होता है कि जब आपने बैट पकड़ा, आपका बैट फ्लो पूरा जब नीचे तक आएगा, उसकी जो स्पीड है वो खुल जाए। तो बैट फ्लो आपका जब खुल जाएगा एक बारी, तो उसके बाद आपके लिए पूरा क्रिकेट आसान हो गया, पूरी बैटिंग आसान हो गई। बैट फ्लो बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करके आप बॉल्स जो हैं हैवी करते जाइए, बिल्कुल, बैट और अच्छी क्वालिटी करते जाइए, पैड्स डालिए, धीरे धीरे ग्लव्स ऐड कीजिए। राहुल, और कोई आप चीज़ बताना चाहेंगे? जैसे अपना बेसिक स्टार्ट कराएं, जैसे कोई एक अपना ड्रिल के लिए कौन आते हैं, बैटिंग को, क्या उसे बच्चों को क्या है भाई अब तुम्हारा ये बैट अच्छे से घूमने लगा है टेनिस पे, तो अब आप इसे थोड़ा लाइट वेट या उससे हैवी बॉल लेके उसे क्या बेटा इस पर ड्राइव करो या कुछ भी शॉट ट्राई करो, जिससे आपका बैटिंग स्टाइल और अच्छा होगा। तो एक बात मैंने देखी थी, जो भी बच्चे थोड़ी सी भी गाइडेंस जिन्हें मिलती है बचपन में, और वो जो लोकल लेवल क्रिकेट है, ग्राउंड्स में जो क्रिकेट खेलते हैं, वो बच्चे जब एकेडमी में आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। अब हमारे जैसे बच्चे बेसिक्स नहीं थे, डायरेक्ट एकेडमी में गए, चांस की बात है कि मैं बहुत जल्दी इंप्रूव हो गया, खेल गया, बट मोस्टली प्लेयर्स मैंने बहुत सारे देखे जो मेरे से बहुत पहले से खेल रहे थे बट कभी कुछ नहीं खेल पाए, क्योंकि उनके बेसिक्स नहीं थे। बेसिक्स इंप्रूव कर पाना इम्पॉसिबल टास्क है अगर आपकी मसल मेमोरी एक बारी क्रिएट हो गई। तो आप बचपन में बच्चे को अगर क्रिकेट घर पे खिलाना चाहते हो, आप उसके बेसिक्स पे काम करो। हेड जो है आपका स्टिल रहना चाहिए, चाहे बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो। बॉलिंग एक्शन आपका सिंपल हो। बॉडी अलाइनमेंट की अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप किसी से सीख लीजिए। आपके फ्रंट फुट, बैक फुट क्लियर रहना चाहिए। तो ये डाउट है। रहीम, केरला में आप किन बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हो, मैं जानना चाहूँगा एक बारी।
केरला में मैं मेनली स्पॉन्सर करता हूँ प्लेयर का हिसाब से नहीं, मीन्स प्लेयर इंडिया खेला है या रणजी ट्रॉफी खेला है ये देख के नहीं करता हूँ मैं स्पॉन्सरशिप, क्योंकि मैं भी, मेरा जो फैमिली है, मैंने मेरा 16 ईयर्स में, मेरा जो 16 साल में मैंने मेरठ पे आया हुआ है, अकेले आया हुआ है। पहले से ही जब छोटा था तभी से मैं सोचता हूँ कुछ बढ़िया करना है। तो मैंने अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, जो अंडर 19 फर्स्ट टाइम खेल रहा था उस टाइम आप अंडर 19 खेले हैं राइट केरला से? तो उस टाइम मैंने सीधा इधर मेरठ आया था, मेरा अपना बैट के लिए, मेरे दोस्त लोगों को दोनों बैट लेने के लिए। तो मतलब केरला से मेरठ आए थे? मेरठ आया था, मेरठ स्पेशली ट्रेन से आए थे आप? ट्रेन से आया, 16 साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में। अच्छा, तो पहली बार कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? मीन्स पहले हम तो अलग, क्योंकि ट्रेन पे टिकट भी नहीं लिया था, ऐसे ही आया था। वो तो अभी भी बोलने में मुझे भी ये लगता है यार मैं क्या किया था, ऐसे किया था। मीन्स मेरा घर पे इतना कंडीशन ये था, मेरे पापा को बैट लेने के लिए पैसा नहीं था, मैं अपना ही कुछ करके या कुछ काम करते हुए पैसा ये कर दिया था। मेरा एक कोच था, मुन्नास नाम है, बहुत मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो, मुन्नास कोच। मेरा जो भी मेरे बैट पकड़ना, कैसे बैट पकड़ सकता है, ग्रिप, स्टैंड्स लेके, फ्रंट फुट ड्राइव्स, बैक फुट ड्राइव्स, जो भी क्रिकेट का सब कुछ बेसिक्स। अभी मैं एक बच्चा मेरा आगे है, वो बच्चे को मैं गाइडेंस कर सकता हूँ वो बच्चा कैसे खेलना चाहिए, क्योंकि जो कोच जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है वो परफेक्ट दिया है, कॉपी बुक दिया है बिल्कुल परफेक्ट, कैसे होना चाहिए। BCCI लेवल 1 कोच जो करेगा, BCCI लेवल 1 किया हुआ है मेरा विनाश कोच जो है, तो अभी भी वो खेल रहा है, एकेडमी भी है अपना, एकेडमी में भी वो एकेडमी का मेंबर हूँ अभी भी। तो कौन सी एकेडमी? सक्सेस क्रिकेट एकेडमी नाम है, छोटा सा गांव में छोटा सा एकेडमी। कहाँ पे है वो? मेरा कोंडोटी मेरा गाँव है, उधर। कौन सा गाँव है आपका? कोंडोटी, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट पे कोंडोटी गाँव, उधर मेरा दुकान है। आरा स्पोर्ट्स, जो प्लेयर्स है केरला का मेन प्लेयर सब लोग जानता होगा, मुझे भी जानता होगा, मेरा ब्रांड को भी जानते हैं, R7। बस मेरे जो भी है मीन्स जो मुझे ये अंडर 19 के टाइम पे मैंने थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था, उसके बाद मैंने एक कंपनी पे काम किया सेल्स पे, फिर मैंने ये मेरा R7, सब लोग बोलते थे। किस एज में स्टार्ट करा आपने R7? R7 19 या 20 साल में शुरू किया, कंपनी स्टार्ट कर दिया था R7। आज आपको कितने साल हो गए? अभी मुझे 24-25 होने वाला है, मतलब आप 6 साल हो गए आपको? हाँ, 4-5 साल हो गया, 5 साल में अभी सिर्फ 24 साल की उम्र है। R7 ब्रांड है और संजू सैमसन और सारे प्लेयर्स अच्छे से जानते हैं रहीम को, बैट्स यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सब अच्छे प्लेयर्स जो केरला के हैं सब सपोर्ट करते हैं। आने वाले टाइम में केरला में R7 की बॉल यूज़ होने वाली हैं, तो 24 साल की उम्र में अपने आप में ये सब कुछ हासिल करना काफ़ी बड़ी बात है। तो रहीम, मेरठ में रहने का क्या फ़ायदा है? आप केरला से इतनी दूर से मेरठ आके सेटल हो गए, उसका आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? मेरठ ऐसा एक एरिया है पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्रिकेट का चीज़ में या स्पोर्ट्स का मेन मार्केट मेरठ पे है। सबसे ज़्यादा बैट जो SG-SS कंपनी है क्रिकेट पे, जो मेन कंपनी SG और SS है, ये दोनों के सेंटर मेरठ पे है। BDM हो गया, बहुत पुराना नाम है, अभी थोड़ा सा ये कम हो रहा है, लेकिन BDM ऐसे ब्रांड है, क्वालिटी तो अभी भी उनकी अलग ही है ना, अलग ही है। ऐसे सारे टॉप ब्रांड्स वर्ल्ड के, कूकाबूरा बिल्कुल, एंड ये आपका ग्रे निकोलस, GM, सब कुछ मेरठ में बनता है। बिल्कुल SG कंपनी बनाता है कुकाबरा का जो भी है प्रोडक्शन, और GM भी है, ग्रे निकोलस भी, स्पार्टन का भी पहले जो सब कुछ, DSC भी, DSC का सब कुछ मेरठ में बनता है। सब कुछ तो मेरठ क्या में। और क्या बेनिफिट मिला आपको यहाँ रहने का? मीन्स इधर जो अवेलेबिलिटी है ना, जो वर्कर्स का अवेलेबिलिटी और जो रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी, वर्कर्स की जो क्वालिटी है वो भी आपको जो इंडिया में, बिल्कुल पूरे आप इंडिया में ढूंढते हो मेरठ के वर्कर्स होते हैं, और मेरठ में तो आपको बेस्ट मिलते हैं। बेस्ट तो जो उनकी स्पेशलिटी होती है वो हैंड मेकिंग करते हैं अपना, हैंडमेड वर्कर्स, जो राहुल सर ने ठीक बताया, जो हैंडमेड जो क्वालिटी है जहाँ होता है वो मशीन से बनता है, उसकी फिनिशिंग में मजा नहीं आता। सही पॉइंट। एंड दूसरी बात, यहाँ पे एक हब है जिसकी वजह से आपको प्राइस बड़े कॉम्पिटिटिव मिलते हैं। जो रेट आज यहाँ पे ये आप 550 की बॉल बता रहे हो, दिल्ली में सिर्फ यहाँ से 70 किलोमीटर दूर आप इसी बॉल को लेके जाओगे, आपको 1100 से 1200 रुपये इसी बॉल के देने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी क्या है, लेदर थोड़ा महंगा हो गया, अदरवाइज यही बॉल आपको रहीम 300-350 की देते। अभी लेदर फिलहाल थोड़ा महंगा चल रहा है, इसलिए बॉल्स के रेट थोड़े हाई चले गए। ऐसे यहाँ पे जो स्टार्टिंग बॉल्स हैं, ये वाली जो रहीम ने 220 की बताई है आपको, ये आप दिल्ली में जाएंगे आपको आराम से 400-450 रुपये के आसपास यही बॉल मिलेगी। क्योंकि मैं दिल्ली रहा हूँ, मैं दिल्ली से खेलता था, उस टाइम भी यहाँ से डबल रेट थे, तो मुझे बड़ा मुश्किल होती थी वहाँ से परचेज़ करने में, क्योंकि मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। तो रहीम, बहुत अच्छा लगा कि आपने 24 साल की उम्र में, ऑलरेडी एक स्टार्टअप है यार R7, आपने एक ब्रांड बिल्ड कर लिया,
5 साल आपने इसको दिए और आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आप इतने जेन्युइन हैं, आपने इतनी अच्छी हमें बातें बताई कि कश्मीर विलो, इंग्लिश विलो कैसे सेलेक्ट करना है, कैनेडियन विलो, बॉल्स के क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रही। मुझे भी मतलब बैट्स के बारे में आज से पहले इतना कभी सीखने को नहीं मिला जितना आज आपकी वजह से मिला। मुझे आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं तो क्रिकेट खेलना ऑलरेडी बहुत टाइम से बंद कर चुका हूँ और मैं अफोर्ड कुछ भी कर सकता हूँ। राहुल की एकेडमी है साकेत में, राहुल के पास भी सब कुछ है, कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। एक्चुअली कल राहुल के पास रहीम आए थे किसी काम से, कोई मैचेस थे उनके अंदर, वो चाहते थे कि उनकी ब्रांडिंग हो। मैं वहीं था तो मुझे रहीम मिले, तो मुझे रहीम से जब मैं पर्सनली मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने इनसे पूछा कि इनका मेन मोटिव क्या है, इनकी जो यूएसपी वो क्या है, तो इन्होंने बताया कि मुझे जो 7-8 साल पहले जब लोगों ने लूटा था कि कश्मीरी विलो बैट दे दिया 12,000 का, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करूँ जहाँ पे ऑथेंटिसिटी और जेन्युइन जो प्रोडक्ट्स हैं वही यूथ को मिले और इतने कम प्राइस में मिले। जैसे मोबाइल फ़ोन्स में MI है, इन्हें जो है आप MI कह सकते हो बैटों की कंपनी में, ये MI है, आपको सबसे कम प्राइस में सबसे अच्छे बैट, सबसे ऑथेंटिक ये देते हैं। MI में तो आपको सर्विस वगैरह के भी शायद एक बार इशू आया, यहाँ पे रहीम का नेचर ऐसा है कि आपको कभी किसी चीज़ का इशू नहीं रहीम के आएगा। बारे में एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये मुझे 4 साल पहले मिला था, शायद ऑनलाइन ही बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 साल पुरानी दोस्ती हो गई है बिल्कुल, आपकी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया। ये ऑनलाइन का कितना फ़ायदा है, देखो आज ऑनलाइन की वजह से ये दोनों मिले, मैं रहीम से मिला हूँ, ऑनलाइन की वजह से आप ये कंटेंट जो देख पा रहे हो, ऑनलाइन की वजह से इतना सब हम कुछ सीख पा रहे हैं। ऑनलाइन से ही आपको बुकिंग्स आएंगी, आप पैसा कमाओगे, तो ऑनलाइन का तो बहुत बड़ा यूज़ है। होप ऑनलाइन हम क्रिकेट भी खेल पाते, बट उसके लिए ग्राउंड में धूप में उतरना थोड़ा ज़रूरी है। तो थैंक यू राहुल, थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, थैंक यू रहीम, बहुत ही मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम आपके जो भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, आप वीडियो में कमेंट करो, हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो, कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई बात ख़राब लगी हो, डिसलाइक बटन साथ में वो भी दबाओ, ताकि हमें पता चले कि हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं। डिसलाइक बटन भी है और सब्सक्राइब बटन उन लोगों के लिए जिन्हें हमारी बात बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर थोड़ी पसंद आई हो मत करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा पसंद आया हो सिर्फ तभी सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर किसी दिन किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।